हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। आप लोग स्टॉक का नाम देख सकते हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों, करीब 184 रुपए के आसपास हमें स्टॉक का प्राइस भी देखने को मिल रहा है। और आज स्टॉक में हमें सर्किट भी देखने को मिल चुका है। करीब 5% का स्टॉक में हमें फिर से सर्किट देखने को मिल चुका है। स्टॉक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मतलब टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खासतौर से मैंने आपको पहले भी कई बार वार्निंग दी है कि यदि आप लोग मार्केट में बिगनर हैं तो आपके लिए ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बड़ी, यदि आप मतलब टाइमिंग बिल्कुल भी मिस करते हैं तो आप यहाँ पे एक बहुत ही मतलब लंबे समय के लिए मिस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं और अपने एक बहुत बड़ा पैसा भी आप लोग लॉस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यदि बताऊं तो मतलब ये स्टॉक मतलब 1700 के लेवल तक ये स्टॉक गया था एक साल में। और 1700 के लेवल से दोस्तों फिर से 70 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक आया था। आप लोग समझ सकते हैं 1700 से 70 रुपए पे आना मतलब लोगों के ने कितना बड़ा अपना पैसा लॉस किया होगा। लेकिन दोस्तों जो बिगनर होता है उनको ऐसे स्टॉक में फिर से ट्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों उनके पास मतलब मार्केट की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। वो लोग स्टॉक को सिर्फ तेजी उन्होंने देखी कि मतलब स्टॉक सर्किट पे सर्किट लगाया जा रहा है और वो लोग मतलब जाके स्टॉक को एक मतलब टॉप लेवल पे खरीदते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों होती है ऐसे स्टॉक में वो होती है टाइमिंग। मतलब जहाँ पे हमें खरीदना चाहिए वहाँ पे ऐसे लोग मतलब खरीद नहीं पाते हैं। और दोस्तों जब मतलब उनको नहीं खरीदना चाहिए वहाँ पे वो लोग खरीदने, और दोस्तों जो भी यहाँ पे मतलब ऑपरेटर होते हैं उनका काम ही यही होता है। पहले वो लोग स्टॉक को मतलब पंप करते हैं, फिर वहीं से स्टॉक को वो लोग डंप कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फंसता कौन है? एक दोस्तों मतलब जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जिसके पास ना तो कोई नॉलेज है ना ही बहुत ज़्यादा अमाउंट है दोस्तों। और ऑपरेटर की हम लोग बात करें, उनके पास एक बहुत बड़ा पैसा होता है। वो जब भी चाहे स्टॉक को पंप कर सकते हैं और वही स्टॉक को डंप कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के बेस पे सेबी ने इनकी दोस्तों ट्रेडिंग भी सस्पेंड कर दी थी। और मतलब इस स्टॉक की बात करें, फंडामेंटल कुछ भी नहीं, ना तो फंडामेंटल है ना ही दोस्तों मतलब वैल्यूएशन की बात करें, कुछ भी नहीं स्टॉक में। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 0%। यहाँ पे दोस्तों 100% इस स्टॉक को ऑपरेट करता है, वो ऑपरेटर इस स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, उनका ही यहाँ पे 100% हमें कंट्रोल देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें 6 मंथ में आप लोग देख सकते हैं 60%। अभी भी स्टॉक अपने टॉप लेवल से करेक्शन दिखा चुका है। 1 ईयर की बात करें 81% करेक्शन। 5 ईयर की बात करें आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, मतलब जो स्टॉक 80% करेक्शन दिखा चुका है उसके बाद भी स्टॉक 5 ईयर में करीब 1000% से भी स्टॉक हमें ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है। आप लोग समझ सकते हैं स्टॉक ने कितने कमाल के रिटर्न्स बना के दिए होंगे। लेकिन दोस्तों मतलब वही होता है कि जब तक पैसा बनता रहा तो बनता रहा। जब मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे ट्रैप होते हैं तो वहाँ से मतलब अपना कैपिटल बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसने भी दोस्तों यहाँ पे 1700 के लेवल पे स्टॉक को खरीदा होगा उसकी हालत काफ़ी बुरी देखने को मिल चुकी होगी दोस्तों। अब दोबारा इसका 1700 के लेवल तक जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों वहाँ तक जाने के लिए कंपनी को बहुत कुछ करना होगा, जो कि दोस्तों कंपनी में कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल एकदम जीरो हैं, ना ही कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें कुछ भी नहीं है, बिजनेस मॉडल की बात करें कुछ भी खास नहीं है। उसके बाद भी स्टॉक में यहाँ पे दोस्तों पंप एंड डंप वाली स्थिति चलती रहती है। और यहाँ पे सेबी ने इनकी ट्रेडिंग भी सस्पेंड कर दी थी, जिसके चलते अभी की बात करें फिर से स्टॉक 270 रुपये से करीब 184 रुपये के आसपास देखने को मिल चुका है। मार्केट कैप की बात करें करीब 1900 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल चुका है। बात करें करंट प्राइस, आप लोग 185 का करंट प्राइस है। हाई लो की बात करें दोस्तों 1700 का लेवल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 1700 के लेवल को स्टॉक ने टच किया था और वहाँ से फिर से 71 रुपये तक स्टॉक दोस्तों आया था। आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप है। 71 से 1700 का लेवल दोस्तों कितना बड़ा गैप है। और यहीं पे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे स्टॉक में जिसने भी दोस्तों 1700 के लेवल पे स्टॉक को खरीदा होगा उसका दोस्तों कैपिटल मतलब ना कि मतलब खत्म ही हो चुका है। कुल मिला के आप ये समझ के चलिए। बात करें पी रेशो की, हम लोग बोल सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक हमें बहुत ज़्यादा महंगा अभी भी देखने को मिल चुका है। करीब 80% करेक्शन के बाद अभी भी स्टॉक हमें दोस्तों काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 18 रुपये की, और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी क्या ही देगी। आरओसी 11%, आरओई 11%, फेस वैल्यू 10 की है। इस स्टॉक का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे 0% प्रमोटर होल्डिंग, दोस्तों यहाँ पे 100% जो कंट्रोल है वो ऑपरेटर का ही हमें देखने को मिल जाता है। ऑपरेटर की बात करें मतलब पब्लिक में दोस्तों मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और वही स्टॉक को पहले पंप करते हैं फिर वही स्टॉक को डंप कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटे इन्वेस्टर को फंसा के वो लोग एक अच्छा खासा पैसा कमा के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और फिर से वार्निंग देना चाहूंगा कि दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक में कभी भी बिल्कुल फंसना नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों हमें बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना होता है, क्योंकि दोस्तों मतलब यही होता है जब हम लोग लालच करते हैं और मतलब बिना किसी मतलब स्टॉक को जाने, बिना फंडामेंटल देखे, बिना कंपनी का बिजनेस मॉडल देखे हम लोग मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। और खासतौर से एक बहुत बड़ा पैसा तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। एक छोटे अमाउंट के साथ आप लोग चाहो तो शुरुआत कर सकते हो, सीखने का प्रयास कर सकते हो, बट दोस्तों एक बहुत बड़ा कैपिटल ऐसे स्टॉक में बिल्कुल नहीं डालना होता है। बट डिसीजन फिर भी आपका ही होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर रिकमेंडेशन। बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खरीदना बेचना वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी
मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों हमें सबसे पहले कंपनी के बिज़नेस पे फ़ोकस करना होता है। यदि आपको कंपनी के बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे स्टॉक में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कंपनी के बिज़नेस को देखना होता है, कंपनी के फंडामेंटल भी देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिनको मतलब दोस्तों हमें सबसे पहले एनालिसिस करना होता है। उसके बाद ही हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बाकी डिसीज़न आपका है। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो।